हमारे सभी श्रोतागणों को राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा बच्चा जिसकी माँ जन्म के कुछ दिनों बाद ही मर गई, जिसे पूरी दुनिया ने अशुभ कहकर छोड़ दिया, वही आगे चलकर भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त कैसे बना? क्या सच में एक प्रेत ने उन्हें हनुमान जी तक पहुंचाया था? क्या सच में हनुमान जी ने तुलसीदास को राम के दर्शन करवाए थे? तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप ऐसी सनातन धर्म और रहस्यमयी कथा पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं भक्ति और इतिहास और चमत्कार की ऐसी कहानियाँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं गोस्वामी तुलसीदास की अद्भुत कहानी। 16वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के एक राजापुर गांव था। एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक जन्म लेता है, लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था। जन्म लेते ही मुंह से पहला शब्द राम बोला था। पूरा घर हैरान था। पहला शब्द राम बोलने की वजह से उसका नाम रखा गया राम बोला। लेकिन खुशियाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनकी माँ हुलसी का निधन हो गया। उस समय समाज अंधविश्वास से भरा हुआ था। ये बच्चा अशुभ है, ऐसा कहकर सबने उस बच्चे को ठुकरा दिया। पिता भी डर गए और धीरे धीरे उस बच्चे को अकेला छोड़ दिया गया। अब एक दासी चुनिया उसे माँ की तरह पालने लगी। लेकिन किस्मत यहाँ भी नहीं रुकी। कुछ साल बाद चुनिया भी मर गई। अब छोटा राम बोला पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला था। कभी मंदिर के बाहर सोता, कभी भूखा रह जाता। लेकिन शायद भगवान उसे कुछ बड़े काम के लाड कर रहे थे। एक दिन संत नर हरिदास की नजर उस बच्चे पे पड़ी। उन्होंने उसकी आंखों में एक अलग ही चमक देखी। वे उसे अपने साथ आश्रम ले गए। वहीं पहली बार राम बोला ने भगवान राम की कथा सुनी और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उसे लगा दुनिया चाहे छोड़ दे लेकिन राम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। गुरु ने उसका नाम तुलसीदास रखा। अब तुलसीदास दिन रात राम नाम में डूबे रहते थे। समय बीता। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नाम की एक लड़की से हुआ। वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। इतना प्रेम कि एक दिन जब रत्नावली मायके चली गई तो तुलसीदास जी आंधी तूफान में उनसे मिलने के लिए निकल पड़े। भयंकर बारिश, उफानी नदी, लेकिन वो नहीं रुके। कहते हैं उन्होंने नदी पार करने के लिए लाश को लकड़ी समझ लिया था और दीवार पर चढ़ने के लिए सांप को रस्सी। जब रत्नावली ने ये देखा तो वो कांप उठी। उसने कहा, जितना प्रेम इस नश्वर शरीर से करते हो उसका आधा भी यदि राम भगवान से करते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। ये शब्द सीधे तुलसीदास जी के दिल में उतर गए। उसी रात उन्होंने संसार त्याग दिया। अब तुलसीदास जी काशी के घाटों पर राम कथा सुनाने लगे। लेकिन उनके मन में एक ही इच्छा थी, मुझे भगवान राम के दर्शन चाहिए। एक दिन वे रोज की तरह पेड़ के नीचे जल डालकर लौट रहे थे। उन्हें नहीं पता था उस पेड़ में एक प्रेत रहता है जो उनके डाले हुए जल से तृप्त होता था। एक रात वह प्रेत उनके सामने प्रकट हुआ। डरावना चेहरा, भयंकर आवाज, लेकिन आंखों में कृतज्ञता। उसने कहा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो? तुलसीदास जी बोले, केवल मुझे तो राम के दर्शन चाहिए। प्रेत कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं राम के दर्शन नहीं करा सकता, लेकिन तुम्हें राम के उस भक्त तक पहुंचा सकता हूँ जो तुम्हें राम के दर्शन तक ले जाएगा। तुलसीदास जी सांसें तेज हो गई। प्रेत बोला, तुम्हारी कथा में रोज एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, सबसे पहले आता है और सबसे आखिरी में जाता है, वही हनुमान है। अगले दिन तुलसीदास जी की नजरें बस उसी व्यक्ति को ढूंढ रही थी और फिर उन्होंने उसे देख लिया। साधारण कपड़े, बूढ़ा चेहरा। कथा खत्म होते ही उठकर जाने लगा। तभी तुलसीदास जी दौड़े और उसके चरणों में गिर पड़े। रोते हुए बोले, प्रभु मुझे राम चाहिए। तभी वातावरण बदलने लगा। हवा तेज हो गई और वे साधारण बूढ़ा अपने असली रूप में प्रकट हुए, स्वयं बजरंगबली। हनुमान जी बोले, चित्रकूट जाओ, वहाँ तुम्हें राम मिलेंगे। चित्रकूट शांत घाट। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। तभी 2 राजकुमार घोड़ों पर वहाँ आए। दिव्य चेहरा, अलौकिक तेज। उन्होंने चंदन मांगा, लेकिन तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं पाए। तभी ऊपर पेड़ पर बैठे एक तोते ने कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। ये आवाज सुनते ही तुलसीदास जी समझ गए ये स्वयं राम और लक्ष्मण थे। वे उनके चरणों में गिर पड़े, लेकिन अगले ही पल प्रभु अदृश्य हो गए और तुलसीदास जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उस समय रामायण केवल संस्कृत में थी, आम लोग उसे समझ नहीं पाते थे। तब तुलसीदास जी ने फैसला किया, मैं राम कथा हर इंसान तक पहुंचाऊंगा। और फिर उन्होंने अवधी भाषा में लिखी एक ऐसा ग्रंथ जिससे करोड़ों लोगों को राम के नाम से जोड़ा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।